अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। आज हम डिस्कस करने लगे हैं केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड को अगर सिंपल हम कहें तो दिस इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। किस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्स है? एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को या आयंस को आपस में कंबाइन रखे, आपस में जोड़े रखे। डेफिनेशन की तरफ अगर हम आए, अ फोर्स विच होल्ड टू और मोर देन टू एटम्स or ions together to give a variety of compounds। मैंने कहा कि दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स को या दो आयंस को या दो से ज्यादा आयंस को जो फोर्स आपस में होल्ड रखती है, आपस में जोड़े रखती है, उसको हम नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड का। देखिए, अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें तो टाइप्स की बात करें तो हमारे पास चार बेसिक टाइप्स हैं। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम्स को जो फोर्स जोड़े रखती है, इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ऐसे जो दो आयंस हैं, NaCl है, जैसे इसमें दो आयंस को एक फोर्स होल्ड करती है, आपस में टुगेदर रखती है, इस फोर्स को भी हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। एक में दो एटम्स को कंबाइन किया हुआ है, आपस में जोड़े हुए है, और दूसरे में दो आयंस आपस में हेल्ड हैं। इसलिए हम इनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जैसे दो एटम्स को यहां पे होल्ड किया हुआ है तो यहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दो आयंस को होल्ड किया हुआ है, देन हम कहेंगे दैट इज अ आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटल्स में एटम्स को आयंस और इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, आपस में जोड़े रखते हैं। इस फोर्स को हम नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्ड का। इनको हम फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे, आयोनिक बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, मेटेलिक बॉन्ड को। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? कि एटम्स आखिर केमिकल बॉन्ड बना क्यों रहे हैं? असल क्वेश्चन तो ये है कि आखिर एटम बॉन्ड बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो सिंगल एटम की फॉर्म में रहना पसंद क्यों नहीं कर रहे? तो याद रखिएगा, उसकी दो रीजंस हैं। पहला है कि टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अच्छा, वैलेंस शेल अगर कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा? वैलेंस शेल जब कंप्लीट होगा तो एटम्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा है कि टू मिनिमाइज देयर एनर्जीज, टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा, इसके बाद का जो लेक्चर होगा, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अच्छा, वैलेंस शेल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है? हमारे पास कुछ गैसेज हैं जिसको आप जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जिनको आप नोबल गैसेज का नाम देते हैं। अगर उनमें देखें तो उनमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है। अगर आप इन नोबल गैसेस को देखें तो इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप हीलियम में देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, बाकी सारों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये स्टेबल है, सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल है। ऐसे ही अगर आप बात करें रिमेनिंग नोबल गैसेस की, इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, में आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहा हूं जो सबसे बाहर वाला शेल है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये स्टेबल है। इसका मतलब बाकी एटम्स भी क्या करेंगे, इन नोबल गैसेस की करीब तर, यही जो नोबल गैसेस की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मोस्टली केसेस में। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करके, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करके आउटरमोस्ट शेल में वो स्टेबिलिटी हासिल करती है। लेकिन बाकी नोबल गैसेस की बात करें, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन की बात करें, तो उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी एटम्स भी क्या करते हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में हासिल करके वो स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब यहां पे 2 रूल्स बनते हैं। एक है कि 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना आउटरमोस्ट शेल में, इसको हम नाम देते हैं डुप्लेट रूल का, यानी अटेनिंग ऑफ, यह है डुप्लेट रूल, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू गेट स्टेबिलिटी। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, हम ये नहीं कह सकते ऑक्टेट रूल है। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू गेट द स्टेबिलिटी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद स्टेबिलिटी आ जाए, फिर हम इसको नाम देंगे डुप्लेट रूल का। उसके बाद है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना टू गेट द स्टेबिलिटी। ये 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए एटम्स को क्या करना पड़ता है, इसको हम देखेंगे कि एटम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। तो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बनाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, गेन करेगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कब एटम हासिल करेगा, कब गेन करेगा, जब एटम के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 8 से 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एटम क्या करेगा, अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बाहर से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, उसके रिजल्ट में इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आउटरमोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से हासिल करेगा। ऐसे अगर 5 होंगी तो 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो। यानी एटम के अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके लिए हासिल करना मुश्किल काम है, इसलिए वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना नीचे वाला शेल कंप्लीट करेगा। जैसे मैं सोडियम की एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने एम शेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका जो नीचे वाला शेल है, ये वाला शेल है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब एटम क्या कर सकता है, बाय गेनिंग अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर सकता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, वो बाय शेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है, दूसरे क्लोरीन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है।
ऐसे ही आप हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, लेकिन वो डुप्लेट रूल में आएगा, यहां मैं ऑक्टेट रूल की बात कर रहा हूं। तो वो एटम्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हों वो आपस में शेयरिंग भी कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फिर ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में उनका जो वैलेंस शेल है दैट इज कंप्लीट। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज स्टेबल। अगर आप रिमेनिंग नोबल गैसेस की बात करें, उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे हीलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो बनेगी 1s2, तो इसका आउटरमोस्ट शेल तो कंप्लीट है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं नियॉन की, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 10। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। अगर आप इसका वैलेंस शेल देखें तो ये इसका फर्स्ट शेल है, दैट इज के शेल। अगर आप इसको देखें तो ये इसका एल शेल है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गिने तो यहां से 2 4 6 8 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हैं। इसका मतलब ये वाला शेल इसका आउटरमोस्ट शेल इसका कंप्लीट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दीज आर स्टेबल। अगर आप ऐसे नियॉन को देखेंगे, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करके देख लें, उसके बाद आप आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें, क्रिप्टॉन की करें, जीनॉन की करें, सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसका मतलब है ये स्टेबल है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि केमिकल बॉन्ड क्या है। आगे आने वाले लेक्चर हैं उनमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हम कुछ थीरीज़ के ऊपर आएंगे कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है, रिवाइज करना है और तैयार करना है।